किसी ने विवेकानंद जी से पूछा, विवेकानंद जी माँ कौन है? विवेकानंद जी ने एक ही शब्द में उत्तर दिया, माँ वह है जब बच्चा जन्म लेकर के संसार में आता है और जो ही माँ की गोदी में आता है और बच्चा जब पहली बार रोता है तो माँ उस बच्चे को रोते हुए देखती है तो प्रसन्न होती है, हंसती है। लेकिन फिर उस बच्चे के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब बच्चा रोया हो और माँ मुस्कुराई हो, वो माँ है। उस बच्चे के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब बच्चा रोया हो और माँ मुस्कुराई हो, वो माँ है। माँ तो सज्जनों अपना जीवन ही नष्ट करके अपने बच्चे को जीवन प्रदान कर देती है। माँ खून को दूध के रूप में परिणत करके अपने बच्चे को पिलाती है। इसलिए भैया, माता पिता का उपकार हमारे जीवन में बहुत है, इन कारण हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते। एक बार क्या हुआ, एक बेटी ने अपनी माँ से 17 साल का हूँ और जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा और जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मुझे जन्मदिन में क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरा जन्मदिन आएगा तो तुम मुझे जन्मदिन में क्या गिफ्ट दोगी? उस माँ ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगी। सज्जनों, धीरे धीरे वह माँ बीमार हो जाती है। माँ बीमार हुई, डॉक्टरों के पास ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया और इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने बताया है कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई। तुम्हारे बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, तुम्हारे बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। माँ बाप गरीब थे, पैसा नहीं था पास में। माँ बाप सोच लगे क्या करें। अंत में माँ ने निर्णय ले लिया, मैं अपने बच्चे को जीवन दान दूंगी। और माँ ने क्या किया, अपनी दोनों किडनी अपने बच्चे को दान में दे दी। और दान में दी, माँ इस संसार को छोड़ करके चली गई। जब बच्चा ठीक हुआ, उसने आंखें खोली, सामने उसका पिता बैठा था, रो रहा था। उसने अपने रोते हुए पिता से कहा, पिताजी मेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ कहाँ गई? आप क्यों रो रहे हो? उस पिता ने कहा, बेटा मैं कुछ नहीं बता सकता, तुम्हारी माँ एक पत्र लिख करके गई है। वह बेटा घर आया, तिजोरी के ऊपर एक पत्र रखा था, उस पत्र को खोला। उस पत्र में लिखा था, बेटा तुमने मुझसे कहा था माँ अभी मैं 17 साल का हूँ, तो जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, मेरा जन्मदिन आएगा तो मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तो बेटा, डॉक्टरों के बताने पर मुझे पता चला कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, तो तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी दोनों किडनी तुम्हें दे दी है। तुम्हारे जीवन के लिए मैंने अपने दोनों किडनी दान तुम्हें दे दी है। बच्चा बहुत रोया, बच्चा रोया। उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? पर माँ तो संसार को छोड़ करके चली गई। सज्जनों, यही माँ है जो अपना जीवन ही नष्ट करके अपने बच्चे को जीवन दान दे देती है। इसलिए भैया, माता पिता को कभी मत छोड़ना। हम लोग थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, माँ बाप हमारे लिए अनजाने लगने लगते हैं, अनपढ़ लगने लगते हैं। इतने भी मत पढ़ लिख जाओ कि माँ बाप तुम्हें अनपढ़ दिखाई देने लगे। हम बड़े हुए, हमारा विवाह हो गया, पत्नी हमारे लिए सब कुछ हो गई, माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं। ध्यान रखना, पत्नी जीवन संगनी है पर माँ तो जीवन दायिनी है। और इस जीवन संगनी के लिए इस जीवन दायिनी को मत ठुकराना। पत्नी जीवन संगनी है पर माँ तो जीवन दायिनी है, इस जीवन दायिनी को कभी मत ठुकराना। व्यास पीठ पर बैठ करके कह रहे हैं, जो लोग माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करते, जो लोग माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करते, वह मंदिर में केवल और केवल मूर्ति का दर्शन करता है, भगवान का दर्शन नहीं करता है। क्योंकि एक मंदिर के बाहर बहुत सुंदर बात लिखी थी, मंदिर में भगवान वह बैठे हैं जिनको हमने बनाया है। मंदिर में भगवान वह बैठे हैं जिनको हमने बनाया है, लेकिन घर में भगवान वह बैठे हैं जिन्होंने हमें बनाया है। इसलिए भैया, हम थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, माँ बाप हमें अनपढ़ दिखाई देने लगते हैं। इतने भी मत पढ़ लिख जाओ कि माँ बाप तुम्हें अनपढ़ दिखाई देने लगे। अगर एक बात को दोबारा किसी माँ बाप ने पूछ लिया तो बेटा डांट करके कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार का, तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता। हम लोग जैसा कर्म अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हैं, हमारी संतान भी तो देख रही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए,
अगर हमने माँ बाप को दुख दिए, हमारी संतान भी यह दृश्य देख रही है, तुम्हारी संतान भी तुम्हें दुख देगी। इसलिए माँ बाप को मानो, माँ बाप की सेवा करो। हमारे गांव में कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, नगर में कोई संत ब्राह्मण आ जाए, हम उनके चरण छूने के लिए दौड़ते हैं कि संत ब्राह्मणों के हम चरण छू लें। भैया, अगर संत ब्राह्मण के चरण छू पाओ अथवा नहीं, लेकिन आपके घर में जो आपके माँ बाप हैं उनके चरण छू लेना, किसी के चरण छूने की आवश्यकता नहीं होगी। दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हम लोग इनके उनके चरण छूने के लिए तो दौड़ते हैं कि महाराज जी के चरण पकड़ लें, लेकिन हम अपने माँ बाप के चरण नहीं छूते। माँ बाप के चरण पकड़िए, क्योंकि अगर माँ बाप तुम्हें कोई दुआ दे देती हैं तो वो दुआ फिर भगवान से भी नहीं टाली जाती। संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो माँ बाप की दुआ उस काम को नहीं कर सकते। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआ कभी भगवान से भी नहीं पाली जाती। 4 बर्तन मांझ करके 4 बच्चों को पाल लेते हैं एक माँ बाप, लेकिन 4 बच्चों से मिलकर के माँ बाप नहीं पाली जाती। ये माँ कौन है जानते हैं? ये पिता कौन है जानते हैं? जब तुम बचपन में स्कूल जाते थे, माँ क्या करती थी? 2 रोटियां बना करके तुम्हारी टिफिन में रख देती थी और कहती थी बेटा स्कूल में जाकर के पढ़ाई करना, और जब तुम्हें भूख लगे आए यह 2 रोटी खा लेना। ये पिता क्या करता था? जब तुम स्कूल जाते थे तुम्हारी जेब में 2, 5, 10 रुपए डाल लेता था और कहता था बेटा स्कूल में पढ़ाई भी करना, और जब तुम्हें भूख लगे आए इन पैसों से कुछ लेकर के खा लेना। जिस पिता ने तुम्हारी जेब में 10-5 रुपए डाले, जिस माँ ने तुम्हारी टिफिन में 2 रोटियां रखी, बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटियां नहीं है। बुढ़ापे में आज वह पिता अपने घर में बिना पैसों की जिंदगी जी रहा है। तुमने पिताजी की जेब से 100, 500, 200 रुपये निकाले, पिताजी ने कभी कुछ नहीं कहा, बेटा है निकाल लिया, खाएगा पिएगा कोई बात नहीं। लेकिन आज पिता तुम्हारी जेब से 10, 500, 200 रुपये निकाल लेता है तो तुम डांट करके कहते हो कि हमसे नहीं पूछ सकते, बिना पूछे तुमने पैसे निकाल लिए। पिता ने तो कभी नहीं कहा, माँ ने तो कभी नहीं कहा। माँ तो यही सोचती थी मेरा बेटा है खाएगा पिएगा। वही पिता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में चिड़िया आती थी, तुमने कहा पिताजी यह क्या है? पिताजी ने कहा बेटा यह चिड़िया है। चिड़िया फिर उड़ी फिर आई, पिताजी यह क्या है? बेटा यह चिड़िया है। चिड़िया फिर उड़ी फिर आई, पिताजी यह क्या है? बेटा यह चिड़िया है। आपने 10 बार पूछा, पिताजी ने 10 बार हंस करके कहा बेटा यह चिड़िया है। लेकिन आजकल माँ बाप किसी बात को दोबारा पूछ लेते हैं तो तुम कहे तो एक बार का समझ में नहीं आता। तुमने भी बचपन में कितने प्रश्न किए थे, बार बार पूछा था कि पिताजी ये क्या है? पिताजी ने 10 बार हंस करके बताया था बेटा ये चिड़िया है। और माँ बाप एक बात को दोबारा पूछ लेते, तुम कहे तो एक बार का समझ नहीं आता, दिमाग खाते हो। पिता ने तो कभी नहीं कहा, माँ ने तो कभी नहीं कहा। भैया अभी हमारे जीवन में माँ बाप हैं, इसलिए इनकी सेवा कर लो, नहीं तो उन लोगों से पूछे जिनके माँ बाप नहीं होते। जिनके माँ बाप नहीं होते उन लोगों से पूछे उनकी जीवन पर क्या बीतती है। कई हमें ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी आज अगर हमारी माता जीवित होती तो मैं उनकी सेवा कर सकता, आज यदि हमारे पिताजी जीवित होते तो आज मैं उनकी सेवा कर सकता। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप को पहचानो। माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का अनादर नहीं करो। अमेरिका में विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा कि माँ हमारी जीवनदायिनी है, इसलिए माँ को मानो। पिता हमारा पालनहार है, इसलिए पिता को मानो। उसी सभा में एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा विवेकानंद जी आप इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? जब देखो माँ पिता माँ बाप, ये माँ बाप क्या लगा करके रखा है? अरे संसार में आए हैं, कोई ना कोई माँ बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपने क्या मामा लगा करके रखा है? विवेकानंद जी ने सोचा राम राम राम, भारत का व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि माँ में ऐसा क्या है, पिता में ऐसा क्या है? विवेकानंद जी सदैव एक स्वाफा बांधते थे।
विवेकानंद जी स्वाफा बांधते थे। विवेकानंद जी अपने स्वाफे को खोला और कहा, बेटा इस सभा के बाहर चले जाओ और सभा के बाहर 1 किलो का पत्थर उठा करके ले आओ। उसने कहा, विवेकानंद जी हम पत्थर उठा करके नहीं लेकर आएंगे, हमें तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा, बेटा माँ बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर से कम नहीं होता, इसलिए पत्थर ही तुम्हारा उत्तर देंगे। जाओ पत्थर उठा करके ले आओ। वही शख्स गया, पत्थर उठा करके ले आया। विवेकानंद जी ने कहा, इस स्वाफे में इस पत्थर को बांध और अपने पेट में इस पत्थर को बांध करके इस सभा की 3 परिक्रमा लगाओ। अपने पेट में इस पत्थर को बांध करके इस सभा की 3 परिक्रमा लगाओ। उसने कहा, विवेकानंद जी आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अरे मैं अपने पेट से पत्थर को बांधूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं पत्थर को नहीं बांध सकता। उसने तुरंत ही पत्थर नीचे निकाला और नीचे निकाल करके फेंक दिया। विवेकानंद जी ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझसे 1 किलो का पत्थर उठाने के लिए कहा और 1 किलो का पत्थर तू उठा करके ले आया। 1 घंटा तक पत्थर को बांध करके अपने पेट से नहीं रखा, तुझे भारी लगा, तूने पत्थर उठा करके नीचे फेंक दिया। दुष्ट मूर्ख, यदि तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में कैसे रखे होंगे, अगर तेरी माँ को भी तेरा भार लगा होता और तेरी माँ ने तुझे पेट से निकाल करके बाहर फेंक दिया होता तो तेरी औकात नहीं थी कि तू इस सभा में मुझसे प्रश्न कर सकता था कि माँ में ऐसा क्या है, पिता में ऐसा क्या है। आज पूछ रहा कि माँ में ऐसा क्या है, पिता में ऐसा क्या है। माँ बाप को मत ठुकराओ, पिता की अवहेलना मत करो। हम तो एक ही बात कहते हैं, भैया आप अपनी माँ बाप की सेवा कर पाओ अथवा नहीं, लेकिन ऐसा तो माँ बाप के सामने करो कि माँ बाप उस घर में सुखपूर्वक रह सकें, आनंद पूर्वक रह सकें। माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनका अनादर करना शुरू कर दिया,